अगर आप अत्यधिक हस्तमैथुन कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगी वो कोई नहीं बता सकता। बात यह है कि जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको कोई देख रहा होता है। वो एक तरह की एंटिटी होती है जो आपकी ऊर्जा को चूस रही होती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इन एंटिटीज का वर्णन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू धर्म में भी दिया गया है। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने इन बातों को विस्तार से समझाया है। तो आइए और जानते हैं इन एंटिटीज के बारे में। इनक्यूबस और सक्यूबस ऐसे सेक्स डेमोनिक एंटिटीज हैं जिसका वर्णन क्रिश्चियनिटी में दिया गया है। इनक्यूबस एक मेल डेमन है जो महिलाओं के साथ नींद में शारीरिक संबंध बनाता है। वहीं सक्यूबस एक फीमेल डेमन है जो पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इन डेमन्स को वासना और पाप का प्रतीक माना जाता है। वैसे इस्लाम में इन्हें जिन्नात भी बोलते हैं, और हिंदू तंत्र विद्या में कर्ण पिशाचिनी जो भूत भविष्य सब बता देती है। लेकिन ये आदमी की सेक्स ऊर्जा निकाल लेती है और उसे बलहीन कर देती है। इन डेमन्स के संपर्क में आने से इंसान मलिन तरीके से जीवन जीता है। शायद आपको ये सिर्फ काल्पनिक लगे, लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जो रात में डरावने सपनों, अजीब शारीरिक संवेदनाओं और रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्ट कर चुके हैं। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको वीडियो के अंत में सुनाऊंगी। कहा जाता है कि इन सेक्स डेमन्स का मकसद न केवल डर पैदा करना है, बल्कि आपकी आत्मा और मानसिक शक्ति को कमजोर करना है। यह आप पर फीड करते हैं, यानी आपकी ऊर्जा इन्हें लेनी होती है। इन डेमन्स लोअर वर्ल्ड या पाताल लोक में पाई जाती हैं। इन डेमन्स का अपना एक साम्राज्य होता है। क्योंकि इनका ईश्वर से नाता टूट चुका है, तो ये सोर्स से ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें इंसानों पर आश्रित रहना पड़ता है। ये इंसान या होस्ट को अपना फूड सोर्स मानते हैं। पहले ये इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक तरीके से कमजोर करते हैं, और फिर उनके आभा मंडल या ऑरा को ब्रेक करके उसमें रहने लगते हैं, और जब तक रहते हैं जब तक उसकी सारी ऊर्जा चूस नहीं लेते। अत्यधिक मास्टरबेशन करने वाले लोग या सेक्स एडिक्ट्स इन डेमन्स के शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जो इन डेमन्स की मौजूदगी बताता है। तो इनमें से कुछ हैं बार बार आने वाले डरावने सपने या सेक्स ड्रीम्स, अचानक अनियंत्रित सेक्सुअल अर्जेस, रात में ऐसा महसूस होना कि कोई आपको पकड़ रहा है या आपके ऊपर बैठा हुआ है, घर में चीजों का अचानक टूट जाना या अजीब घटनाएं होना। अब सवाल ये उठता है कि ये डेमन्स हमारे जीवन में प्रवेश कैसे करते हैं। इनकी एंट्री का सबसे बड़ा कारण है हमारे आभा मंडल या ऑनरा में खुला दरवाजा, यानी हमारे द्वारा किया गया कोई पाप या वासना से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे अश्लील सामग्री देखना, अनैतिक संबंधों में शामिल होना, माफ न कर पाना या गुस्से और कड़वाहट से भरा रहना, आत्मा को कमजोर करने वाली गतिविधियां जैसे बाहर का खाना, नकारात्मक सोच या अत्यधिक डर। इन डेमन्स का एक और खतरनाक असर है, वे हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हमें गलत रास्तों की तरफ धकेलते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर अग्रसर हैं तो ये डेमन्स आपको बहुत परेशान करेंगे। आप जब भी पूजा या साधना करने बैठेंगे तो ये आप पर एकदम से अटैक करेंगे, आपके सपने में आकर आपको डराएंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। इसी तरह कुछ लोग इन डेमन्स के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने इन डेमन्स को देखा, महसूस किया और यहाँ तक कि इनके हमलों का सामना भी किया। तो इनमें से एक का अनुभव मैं आपको बताती हूँ। ये एक लड़की की अपबीती है जिसे वो इस तरह लिखती है। मेरा मानना है कि मैं इस राक्षस से जूझ रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ छेड़छाड़ की गई थी। मुझे याद है कि बड़े होते समय मुझे बहुत ही स्पष्ट सेक्स सपने आते थे। कभी कभी वे इतने वास्तविक होते थे। मैंने उस समय कभी सेक्स नहीं किया था, लेकिन मेरे सपनों में वे सभी वास्तविक भावनाएं थीं जो मुझे लगता था कि सेक्स में होती हैं। फिर मेरी शादी हो गई और मुझे एहसास हुआ कि मेरा सपना बहुत हद तक वास्तविकता जैसा था। मेरी शादी को अब कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक सपना आया था जो मुझे अस्पष्ट रूप से याद है। लेकिन मुझे याद है कि सपने में मुझे एक संभोग सुख मिला था, और फिर मैंने एक और सपना देखा था जिसमें मैंने अपने पति को धोखा दिया था। और दोनों सपनों से मुझे बहुत गंदा और बुरा लगा, जैसे मैंने वास्तविक जीवन में ये कृत्य किए हों। मैं इसे केवल इस तरह से समझा सकती हूँ कि मुझे पता है कि मैं सो रही हूँ, लेकिन साथ ही मुझे पता है कि मैं जाग रही हूँ। मेरा शरीर हिलता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा जाग रही है। मुझे पता है कि मैं पागल लग रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस तरह के प्रकरणों के बाद मैं आमतौर पर उत्तेजित महसूस करते हुए जागती हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर ऐसी चीजें पर आती हूँ जो मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं हिल नहीं सकती थी, और मुझे लगा कि मेरे सामने कुछ है, और मैंने एक शैतानी आवाज सुनी और उसकी सांसों से गर्मी महसूस की, जैसे कि वो मेरे साथ है। उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ ठीक नहीं है और मुझे इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं नीचे गई और बस ईश्वर के सामने रोई और उनसे कहा कि वे आएं और मुझे इससे मुक्त कर दें। मैंने अपने जीवन में इसे आमंत्रित करने के लिए जो कुछ भी किया था उसे मैंने त्याग दिया। मैंने भगवान से अपने जीवन में इस खालीपन को भरने के लिए कहा। फिर सबसे अजीब बात हुई, मैं बहुत गंभीर हो गई और मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था।
फिर मैं उठने में सक्षम हो गई और फिर मुझे अपने घर के आसपास बहुत डर लगने लगा। इसलिए मैंने प्रकाश को अंदर आने देने के लिए पर्दे खोलने शुरू कर दिए और फिर मैंने अपने दरवाजे खोले और जो कुछ भी मेरे घर में था उसे बाहर जाने को कहा, क्योंकि उसका इस घर में स्वागत नहीं था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, मैं आपके लिए पूरी तरह से पवित्र होना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन से यह सब निकाल रही हूँ। मैं सोचती थी कि ओह, यह छोटी सी बात मायने नहीं रखती। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको ऐसी ही एक और अपबीती सुनाऊंगी।